हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम उत्पादन फलन का अध्ययन करते हैं। उत्पादन फलन जो है, फलन जो शब्द है वो एक गणितीय शब्द है, गणित से लिया गया है, जो दो विभिन्न चरों अर्थात एक डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दो चरों के बीच के संबंध को बताता है। जैसा कि हमने एक फलन लिख रखा है जिसका एक गणितीय रूप लिख रखा है, जो इस संबंध को इस प्रकार से व्यक्त करता है कि y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x। x जो है वो स्वतंत्र चर है और y जो है वो आश्रित चर है, और f जो है वो इन दोनों के बीच के संबंध को बताने वाला अर्थात निर्भरता का सूचक बताता है। यहाँ पर जो y चर है वो x का फलन है। इसका तात्पर्य है कि x चर जो स्वतंत्र चर है, यदि उसमें कोई परिवर्तन होता है तो उसका प्रभाव आश्रित चर अर्थात y पर भी पड़ेगा। अब हम जो उत्पादन फलन है उसका अध्ययन करते हैं कि जैसा हमने यहाँ एक इस समीकरण में उत्पादन फलन जैसा बता रखा है, x इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ a b c n आदि, अर्थात x तो उत्पादन की मात्रा को या आउटपुट को बताता है, या जिसको हम प्रदा कहते हैं, और जो a b c और बहुत सारे जो साधन हैं इनको हम इनपुट्स कहते हैं, अर्थात जो उत्पादन के साधन हैं। तो जो उत्पादन के विभिन्न साधन हैं जैसे भूमि, श्रम आदि, तो इन साधनों, उत्पादन के साधनों की मात्रा पर वस्तु का जो उत्पादन है या जो उत्पादन की मात्रा है वो निर्भर करती है। जब वस्तु का उत्पादन जिस वस्तु का उत्पादन किया जा रहा है उसको हम निर्गत या आउटपुट, जिसको हमने x से रिप्रेजेंट किया है, कहते हैं, और जिन साधनों द्वारा ये उत्पादन किया जाता है उसको हम इनपुट्स या आगत या आधा कहते हैं। तो किसी फर्म के द्वारा वस्तुतः ये जो इनपुट्स हैं या जो आगत आधा हैं में उन सभी वस्तुओं को शामिल किया जाता है जिन्हें किसी फर्म के द्वारा उत्पादन की क्रिया में प्रयोग में लिया जाता है, और आउटपुट या प्रदा में हम उन सभी वस्तुओं की मात्राओं को जिन्हें विभिन्न इनपुट्स की सहायता से एक फर्म द्वारा या एक उत्पादक द्वारा उत्पादित किया जाता है। तो किसी फर्म के उत्पादों अर्थात आउटपुट और परतों अर्थात जिसको हम इनपुट्स कह रहे हैं, तो जो आउटपुट और इनपुट्स हैं इनके बीच के संबंध को हम उत्पादन फलन कहते हैं। जैसा कि हमने इस रेखा चित्र के माध्यम से, ये जो डायग्राम है, चित्र है, इसके माध्यम से, कि जैसे मान लीजिए हमारे पास श्रम और पूंजी है, तो ये तो है इनपुट्स, और आउटपुट्स का मतलब है इनके माध्यम से इन विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है, तो ये है आउटपुट। तो इन दोनों के बीच के संबंध को जो बताता है, इन दोनों की भौतिक संबंध को जो बताता है, उसे हम उत्पादन फलन कहते हैं। उत्पादन फलन की जो है वो इन आउटपुट और इनपुट्स के आदाओं प्रदाओं के भौतिक संबंध को हम उत्पादन फलन कहते हैं। उत्पादन फलन जो है वो एक दी हुई समयावधि में साधनों के सभी संभव संयोग या प्रत्येक संयोग से, जैसे हम श्रम की एक मात्रा लें और पूंजी की एक मात्रा, तो इन विभिन्न संयोगों से संबंधित उत्पादन, अर्थात यहाँ पर जो प्रोडक्शन फंक्शन है वो ये बताता है कि जो उत्पादन है उस प्रोडक्शन फंक्शन के माध्यम से हम अधिकतम मात्रा किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रत्येक संयोग से संबंधित उत्पादन के मध्य भौतिक संबंध को बताता है, जबकि प्रबंध योग्यता एवं तकनीकी ज्ञान की स्थिति दी हुई हो। अर्थात हमारे पास में ये जो उत्पादन फलन है, अर्थात यदि एक तकनीकी अर्थात एक जिस टेक्निक से हम काम कर रहे हैं, और जो योग्यता प्रबंधकीय योग्यता है साधनों की, उनकी सहायता से जो उत्पादन पड़त अर्थात जितनी भी इनपुट्स हैं उनके विभिन्न कॉम्बिनेशन से
हम आउटपुट की अधिकतम मात्रा किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं, उसको जो बताता है उसे हम उत्पादन फलन कहते हैं। प्रोफेसर सैमुअल्सन के अनुसार उत्पादन फलन वह तकनीकी संबंध है जो हमें बताता है कि उत्पादन के साधनों के प्रत्येक समूह से कितना उत्पादन किया जा सकता है। यह समय पर तकनीकी ज्ञान के दिए हुए स्तर की मान्यता के आधार पर परिभाषित किया जा सकता है। अर्थात इसमें भी ये माना है कि अधिकतम उत्पादन यदि हमें तकनीक या एक टेक्निक हमें दे रखी है, जिस तकनीक से हम काम कर रहे हैं उस तकनीक से यदि हमारे पास उत्पादन के साधन कुछ दिए हुए हैं तो उनसे हम अधिकतम उत्पादन कैसे कर सकते हैं, तो उन दोनों के बीच का जो रिलेशन है, उन दोनों के बीच का जो भौतिक संबंध है, उसी को उत्पादन फलन बताता है। लिप्से के अनुसार कि उत्पत्ति साधनों अर्थात इनपुट्स और उत्पत्ति मात्रा मीन्स आउटपुट, इनके तकनीकी संबंध को अर्थशास्त्र में उत्पादन फलन कहा जाता है। तो उत्पादन फलन जो है वो किसी देश की प्राविधिक ज्ञान की अवस्था ही उसके वो जो जहाँ पर हम उत्पादन कर रहे हैं उस देश के उत्पादन के फलन के स्वरूप को निर्धारित करती है। अब हम देखते हैं उत्पादन फलन की मान्यताएं क्या हैं। उत्पादन फलन एक निश्चित समयावधि से संबंधित होता है, अर्थात एक दिए हुए समय या प्रति इकाई समय के संदर्भ में व्यक्त किया जाता है और समयानुसार जो उत्पादन फलन है उसका स्वरूप बदल भी सकता है। दूसरा है उत्पादन फलन की समयावधि में उत्पादन तकनीक या प्रौद्योगिकी में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जिस समयावधि में हम उत्पादन फलन का अध्ययन किया जाता है उसमें जो तकनीक है वो दी हुई होती है, अर्थात तकनीकी ज्ञान जो है या जो टेक्निक है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसके साथ ही जो उत्पादन की जो साधन हैं वो छोटी छोटी इकाइयों में विभाजित होते हैं, अर्थात हम छोटे छोटे साधनों की इकाइयों को कम मात्रा में जो साधन हैं वो विभाजनीय होते हैं। इसके साथ ही जो उत्पादन के साधन हैं उनकी कीमतें यथास्थिर रहती है, अर्थात उत्पादन फलन के अंतर्गत जो कीमतें हैं वो दी हुई है। और इसके साथ ही उत्पादन की कुशल प्रविधि अर्थात जो हमारे पास उत्पादन के साधन हैं उनका अधिकतम कुशलता से उपयोग किया जाता है। इसके आधार पर हम इस उत्पादन फलन की कुछ विशेषताएं बता सकते हैं कि जो उत्पादन फलन है वो एक इंजीनियरिंग या अभियांत्रिकी धारणा है, इंजीनियरिंग समस्या है, आर्थिक समस्या नहीं है। अर्थात उत्पादन फलन आदाओं और साधनों की भौतिक मात्रा तथा उत्पादन प्रदा या उत्पादन की भौतिक मात्रा के बीच के संबंध को व्यक्त करता है। अतः ये एक हमारी अभियांत्रिकी धारणा है। चूँकि जो उत्पादन फलन है उसकी कोई भी मौद्रिक विशेषताएं नहीं होती, इसीलिए इसे अर्थशास्त्र के विषय क्षेत्र में शामिल हम नहीं कर सकते। फिर है कि जो उत्पादन फलन है उसका निर्धारण तकनीकी ज्ञान द्वारा होता है। एक उत्पादन फलन को परिभाषित करने के लिए तकनीकी ज्ञान की स्थिति को स्थिर माना जाता है इसमें, क्योंकि तकनीकी ज्ञान में यदि सुधार या परिवर्तन होने पर हमें एक नया उत्पादन फलन प्राप्त हो जाता है। अर्थात यदि हम उत्पादन की तकनीक जो है वो परिवर्तित हो जाए तो हमारा उत्पादन फलन भी परिवर्तित हो जाता है। और एक नए उत्पादन फलन का तात्पर्य क्या है कि जो फर्म है वह साधनों की पहले जितनी मात्रा से अधिक उत्पादन कर सकेगी या फिर पहले जितना ही उत्पादन प्राप्त करने के लिए उसको साधनों की कम मात्रा लगानी पड़ेगी। इसका तात्पर्य है कि जो हमारा उत्पादन फलन है यदि उसमें कोई परिवर्तन होता है तो वह पुराने उत्पादन फलन को भंग कर देता है और एक नया उत्पादन फलन को जन्म देता है। इसके साथ ही जो उत्पादन की जो तकनीक है यदि हम उसकी श्रेष्ठतर तकनीक को काम में लें तो हमारी उत्पादन की मात्रा बढ़ जाती है
और जो प्रत्येक फर्म होती है उसका एक अलग जो है वो उत्पादन फलन होता है, और वो उस फर्म की जो तकनीकी ज्ञान है या फिर उसका उस जो प्रबंधकीय योग्यता है उसकी स्थिति से निर्धारित होता है। फिर है कि उत्पादन के साधनों में प्रतिस्थापन का गुण, अर्थात ये जो उत्पादन फलन है वो उत्पादन के साधनों में प्रतिस्थापनता के गुण को स्वीकार करता है और ये मानता है कि उत्पादन के साधनों का परस्पर प्रतिस्थापन संभव है। इसका तात्पर्य यह है कि किसी एक साधन विशेष के स्थान पर जो है वो दूसरे साधन का प्रयोग किया जा सकता है। फिर कि जो उत्पादन फलन है उसका कीमत से कोई भी संबंध नहीं होता है, केवल उत्पादन की भौतिक मात्राओं से इसका संबंध होता है। जो उत्पादन के साधन और उत्पादित वस्तु की कीमतों से इसका कोई संबंध नहीं है। अर्थात उत्पादन फलन जो है उसमें आदाओं और उत्पादन फलन जो है वो इनपुट्स और जो आउटपुट्स है उनके मूल्यों से पूर्णतः स्वतंत्र होता है। फिर कि ये एक स्थैतिक अर्थशास्त्र का विषय है, न कि ये प्रावेगिक अर्थशास्त्र का, क्योंकि जो उत्पादन फलन है उसमें तकनीकी ज्ञान, साधनों की कीमतें और समयावधि को ये स्थिर मान के चलता है। इसके साथ ही उत्पादन फलन की व्याख्या जो है वो एक निश्चित समयावधि में ही की जाती है, अर्थात उत्पादन जो है उत्पादन समयावधि के अनुसार उत्पादन फलन का जो स्वरूप है वो बदलता रहता है। किसी भी वस्तु का उत्पादन करने में कुछ समय लगता है, इसलिए उत्पादन फलन का संबंध एक निश्चित समयावधि से होता है। समयावधि के अनुसार हम उत्पत्ति के साधनों की पूर्ति बदलती है, उसके कारण उसके स्वरूप में भी परिवर्तन आ जाता है। तो जो उत्पादन फलन है वो समयावधि के अनुसार अब उसका स्वरूप बदल सकता है या बदलता रहता है। इसकी ये जो कुछ विशेषताएं हैं उसके आधार पर जो उत्पादन फलन है अर्थात उत्पादन फलन में जो समय है वो एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उत्पादन फलन की जो प्रकृति है वो अल्पकाल और दीर्घकाल में एक जैसी नहीं रहती है। अल्पकालीन अवधि का तात्पर्य यह है कि जिसमें उत्पत्ति के सभी साधनों को परिवर्तित नहीं किया जा सकता, जबकि जो दीर्घकालीन उत्पादन अवधि है उसका तात्पर्य है कि जिसमें उत्पादन में प्रयोग होने वाले जो उत्पत्ति के सारे साधन हैं उनको आवश्यकता अनुसार बदला जा सकता है या उनको परिवर्तित किया जा सकता है। तो जो साधनों की स्थिरता और जो परिवर्तनशीलता है उसके आधार पर या उत्पादन फलन में जो आउटपुट और इनपुट्स है उनके संबंधों को हम दो प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं या उनको दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक है अल्पकालीन उत्पादन फलन और दूसरा है दीर्घकालीन उत्पादन फलन। अर्थात जो अल्पकालीन उत्पादन फलन के अंतर्गत जब यदि कुछ परतें स्थिर रहती है, अर्थात कुछ साधन स्थिर रहते हैं और कुछ साधन परिवर्तनशील है या एक साधन परिवर्तनशील है या दो साधन परिवर्तनशील है, तो उसका उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ता है उसे हम अल्पकालीन उत्पादन फलन कहते हैं, या उसको उत्पत्ति के नियम या परिवर्तनशील अनुपातों का नियम भी कहा जाता है। उसे परिवर्तनशील अनुपातों का नियम क्यों? क्योंकि जो हमारा साधन है, चूँकि हमारा जो संयंत्र है या जो हमारा प्लांट है उसका आकार तो नहीं बदलता या वो अपरिवर्तित रहता है। केवल जो परिवर्तनशील साधन है उसमें परिवर्तन करके उत्पादन के स्तर में परिवर्तन किया जा सकता है, इसीलिए इसे परिवर्तनशील अनुपातों का नियम भी कहते हैं अल्पकालीन उत्पादन फलन को। दूसरा है जब उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील हो तो उसे हम दीर्घकालीन उत्पादन फलन कहते हैं। अर्थात दीर्घकाल में जो उत्पादन का पैमाना है वो पूर्णतः परिवर्तित हो जाता है या उसे समायोजित किया जा सकता है, इसीलिए इसे ये जो दीर्घकालीन उत्पादन फलन है इसीलिए इसको हम पैमाने के प्रतिफल भी कहते हैं, क्योंकि इसमें पैमाना ही बदला जा सकता है। तो ये थे हमारे उत्पादन फलन के दो प्रकार।
अब है कि ये जो उत्पादन फलन है, उत्पादन फलन का महत्व भी है कि क्योंकि उत्पादन और उत्पत्ति के साधनों के बीच में ये संबंध बताता है, उसके साथ साथ हमें ये उत्पत्ति के नियमों की जानकारी भी देता है। और इसके माध्यम से ये ज्ञात होता है कि यदि किसी देश में ये बताता है कि किसी देश में जो तकनीकी है उसका स्तर कैसा है, और जो एक फर्म है उसका उद्देश्य क्या होता है, अधिकतम लाभ प्राप्त करना। तो वह ये चाहती है कि वह अपने उत्पादन को न्यूनतम लागत पर उत्पादित कर सके। इसके लिए उसको इस उत्पादन फलन की सहायता लेनी पड़ती है, जिसके माध्यम से वह कम से कम लागत पर अधिकतम उत्पादन कर सके। धन्यवाद।